शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता रोज से सोशल मीडिया की एक खबर जो है ज़ीनत बनी हुई है और बहुत ज्यादा हॉट स्टोरी है। वो है अदाकारा डांसर नरगिस के ऊपर इनके शोहर के तशद्दुद की। अब इनको तशद्दुद तो हुआ, इनका चेहरा सारा लाल था, इनके जिस्म के ऊपर जो है मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर बहुत ही बेदर्दाना तरीके से मारने के निशानात मौजूद हैं। एफआईआर भी दर्ज हो गई, लेकिन इस सारे मामले के पीछे स्टोरी असल में क्या थी? मुख्तलिफ स्टोरीज जो है वो गर्दिश करना शुरू हुई कि पैसे के लेन देन का मामला था, किसी जायदाद का झगड़ा पड़ चुका था, दोनों में कुछ दूरियां बन रही थी, लेकिन असल हकीकत किसी ने भी जो है इस हवाले से अभी तक सामने नहीं रखी। कल जब ये स्टोरी मेरे सामने आई थी तो मैंने इसके ऊपर पहले तो वीलॉग करना चाहा, लेकिन कुछ चीजें जो है वो अभी तक सामने नहीं थी कि असल मामला क्या है। आखिर नरगिस जैसी शख्सियत को क्यों एक मर्तबा दोबारा जो है इतने बदतरीन तशद्दुद का जो है निशाना बनाया गया? क्योंकि इससे कबल हम देखते हैं तो नरगिस एक मर्तबा पहले भी बहुत ही बुरे तरीके से तशद्दुद का निशाना बनी थी, और तब ये वाकया पेश आया था आबद बॉक्सर जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने, जब इनका सर से बाल मूंड दिए गए थे, इनकी भवें जो है मूंड दी गई थी और इनके साथ इंतहाई इंसानियत सोच सलूक किया गया था। इस मर्तबा भी कुछ इससे कम नहीं हुआ, उनके सर के बाल नहीं मूंडे गए, उनकी भवें नहीं मूंडी गई, लेकिन उनके जिस्म का, उनकी शक्ल का हुलिया जो है वो बिगाड़ दिया। अच्छा, इस मर्तबा भी कोई बाहर का शख्स नहीं था, इस मर्तबा भी जो शख्स था वो इनका शोहर था, माजिद बशीर, और उसका ताल्लुक भी पुलिस डिपार्टमेंट से ही है। वो एक हाजिर सर्विस इंस्पेक्टर हैं, और ये वाकया जो है कल दोपहर में रूनमा हुआ था, जब F15 की एक कॉल हुई और वहां पर बोलने वाला जो शख्स था वो खुर्रम भट्टी था। खुर्रम भट्टी नरगिस का सगा भाई है। नरगिस का असल नाम जो है वो गजाला भट्टी है, और इनकी जो वजह शोहरत है वो चूड़ियां फिल्म है, और इसके अलावा मुख्तलिफ दीगर फिल्में जहां से इन्होंने अपने कैरियर का अरूज जो है वो देखा है। माजिद से इन्होंने तकरीबन 8 साल कबल शादी की थी, और माजिद पुलिस में थे उस वक्त भी और अब भी पुलिस में है। बड़ी अच्छा हंसी खुशी ये जोड़ा जो जिंदगी बसर कर रहा था, लेकिन माजिद की एक शर्त थी कि अब आप शोबिस शोबिस की जो दुनिया है इसको खैरबाद कह देंगी, जिस पर इन्होंने शोबिस की दुनिया को खैरबाद कहा और फिर अपना एक सैलून बना लिया, और उस सैलून के साथ ये जो अब काम कर रही थी। लेकिन कल ये खबर आई और उसके बाद जो तस्वीर और जो वीडियो उन्होंने रिलीज की वो इंतहाई खौफनाक थी, कि देखने के बाद दिल जो है वो दहल गया कि इस तरह से भी जो है वो किसी औरत के ऊपर इतना तशद्दुद किया जा सकता है। मामले की थोड़ी सी मैंने छानबीन की तो जब राइट लेफ्ट से थोड़ी सी इधर उधर की खबरें मिली तो वो यही थी जी, जायदाद का मसला था, कोई पैसे का मसला था। लेकिन मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतना ज्यादा जो है नरगिस के ऊपर तशद्दुद किया जाए, और नरगिस जैसी खातून क्या सिर्फ तशद्दुद के लिए ही रह गई है कि कोई भी उठ के जो है उसको इतना बेदर्दी से मारे? पहले जब ये वकूआ हुआ तो वो जवान थे, लेकिन अब तो उनकी उम्र 50+ हो चुकी है, और अब इस बुढ़ापे में उनके साथ ऐसा सलूक जो है वो इंतहाई शर्मनाक हरकत है, मर्दानगी कम अज कम तो नहीं थी। बहरहाल जब चीजें आगे चलनी शुरू हुई तो ये मालूम पड़ा कि जब जराये से बात की और जराये ने आगे नरगिस से रब्ता करके बताया तो ये इल्म हुआ कि ये एक लड़की का चक्कर है, और लड़की भी कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी अच्छी। उसके भी बैकग्राउंड जो वो सामने आई, और मैं आपको आगे बताता हूँ कि असल मामला क्या था। बताने वाले ने और जराये ने ये बताया कि नरगिस और इनके शोहर के दरमियान गुज़िश्ता कुछ 4-5 महीने से दूरियां बढ़ती चली जा रही थी। नरगिस के जो शोहर हैं उनकी हरकत भी कुछ मशकूक थी। नरगिस को कुछ शक हुआ और फिर चीजें उनके सामने भी आ गई। तो मामला एक लड़की का निकला कि एक लड़की से इनके ताल्लुकात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तू मैं और ये चीजें चलती चलेगी। फिर एक दिन नरगिस ने एक लड़की को रंगे हाथों इनके साथ पकड़ भी लिया, और फिर वहां से जो है राब्ते और मामला मजीद खराब होते चले गए। गुज़िश्ता रोज भी उसी लड़की को लेकर जो है तू मैं तकरार, तल्ख कलामी, और फिर बात हाथापाई तक जा पहुंची, जिसके बाद ये तस्वीर सामने आई और माजिद बशीर ने इनको इंतहाई बेदर्दी से मारा पीटा। मैं कहता मतलब बुरे हाल कर दी। वो तस्वीर यहाँ लगाई नहीं जा सकती हैं कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से यूट्यूब की, वरना लोगों ने खैर लगाई भी हैं, लेकिन ये बनता नहीं कि कम से कम मैं लगाऊं। तो वो खैर इनको बहुत ज्यादा इन्होंने मारा पीटा, और मामला ये निकला कि एक मरियम नामी लड़की जो वो सामने आई। अब मरियम कौन थी? तो फिर इसकी जब मैंने खोज लगाई तो पता ये लगा कि मरियम जो है एक खातून है जिनके 2 बच्चे भी हैं, और मरियम का असल कहाँ से जो कैरियर है वो भी सामने आया। मरियम जो है एक डांसर है, उनकी बेटी है अब्बास साहब, और इन्होंने अपनी जो एंट्री की थी
वो आफ्ताब इकबाल जो है उनके शो से की थी, उसके अंदर को होस्ट के तौर पर आई थी। फिर कुछ अरसे के उस दौरान इन्होंने जो नरगिस ये हैं मरियम, ये खुद भी डांसर रही हैं, लेकिन ये स्टेज या थिएटर की डांसर नहीं थी, बल्कि निजी टीवी शोज जो होते हैं उनमें ये डांस करती हुई नजर आई है। सरकारी शोज सरकारी टीवी के ऊपर चलते हैं, वहां पर ये अक्सर नजर आती थी। लेकिन जब ये होस्टिंग इन्होंने शुरू की तो फिर पहला जो इनका था वो आफ्ताब इकबाल साहब के साथ था, को होस्ट के तौर पे। कुछ अरसे के बाद ये बात सामने आई कि आफ्ताब इकबाल साहब ने भी एक शादी कर ली और अपनी को होस्ट से की, और वो थी मरियम। मरियम से जो है दो बेटे हैं इनके, आफ्ताब इकबाल साहब के। और फिर कुछ अरसे के बाद ये शादी भी नाकाम हुई और इन्होंने तलाक ले ली। और फिर अब ये शोबिस की दुनिया को खैरबाद कह के अपनी वालदा के घर में रहती हैं अपने दो बच्चों के साथ। इस दौरान जो पता चला है कि मरियम के और माजिद बशीर के कुछ ताल्लुकात जो इस्तवार हुए थे, और मुबैना तौर पर ये बात अभी सामने आई है। फिर ये बढ़ते चले गए, नरगिस तक इसकी खबर गई, कुछ उन्होंने भी चीजों को छाना बीना अपनी रेखी करवाई और ये बात कंफर्म हुई। फिर नरगिस ने इन दोनों को पकड़ भी लिया और फिर उस वक्त भी तू मैं तकरार हुई, चीजें आगे ज्यादा बढ़ती चली गई। और फिर कल वाला जो है वकूआ वो सामने आया। ये इसकी असल हकीकत थी कि नरगिस के साथ जो कल अफसोसनाक वाकया पेश आया, उसमें असल कहानी जो है वो ये थी। बहरहाल खुर्रम भट्टी ने जब कॉल की, पुलिस आ गई, पैरागॉन सिटी इनकी रिहाइश है, वहां पर पुलिस जाती है, वहां पर जाके उन्होंने नरगिस की हालत देखी, फिर इनका मेडिकल करवाया और फिर एक FIR लॉन्च कर दी। इससे पहले जो है नरगिस ये FIR दर्ज नहीं करवाना चाह रही थी, लेकिन उनके भाई और दीगर जो अजीज व अकारब है उनके इसरार पर इन्होंने जो है फिर ये FIR का इंदराज करवा दिया और इसमें उन्होंने अपने शोहर को जो है वो नामजद किया था। ये दो बहनें हैं, नरगिस और दीदार, दोनों ही स्टेज की मारूफ डांसर और अदाकारा रह चुकी हुई हैं। लेकिन नरगिस ने जो बहुत अरसा कबल जो है सब कुछ छोड़ दिया था और शोबिस की दुनिया को खैरबाद कह चुकी थी। अब सिर्फ वो अपना ब्यूटी सैलून चला रही थी। कल जब ये वाकया रूनुमा हुआ तो एक दफा फिर नरगिस जो है वो सोशल मीडिया की, मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत बनी, क्योंकि बहुत अरसे के बाद किसी ने नरगिस को दोबारा देखा था। क्योंकि नरगिस ने शोबिस को बिल्कुल जब खैरबाद कहा तो वो इवन सोशल मीडिया पर भी नहीं आई, कहीं कोई उनका इंटरव्यू या कोई चीज जो वो सामने नहीं चल रही थी। और अब ये वाकया सामने आया, लेकिन अभी तक इसमें जो मरियम नामी लड़की है उसका कोई बयान सामने नहीं आया। उसने इस तमाम इल्जाम की तरदीद नहीं की है और ना ही माजिद बशीर की जानिब से कोई चीज अभी तक सामने आ सकी, क्योंकि वो फिलहाल अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। कल जो खातून है हमारी हिना परवेज भट्ट साहिबा, चेयरमैन प्रोटेक्शन ब्यूरो, वुमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरमैन भी हैं, वो कल नरगिस के घर गई थी। वहां पर उन्होंने उनके साथ इजहार हमदर्दी किया और उन्होंने यकीन दिलाया कि आपके साथ मुकम्मल इंसाफ होगा। किसी भी सूरत में जो है अगर आप सुलह ना करें, अमूमी तौर पर हमने देखा है कि ऐसे मामला में सुलह हो जाती है, मामला जो है वो दब जाते हैं, कुछ खानदानी दबाव पड़ जाता है। लेकिन अब देखते हैं कि नरगिस की और माजिद बशीर की ये सुलह आखिर होती है या नहीं होती, और माजिद अब आगे क्या अपने इकदाम उठाते हैं। वो इंटरम करवाएंगे, सारी सी बात, और चीज़ें चलेंगी आगे। लेकिन अभी तक की जो खबर असल में यही निकली है कि नरगिस को उनके शौहर के तशद्दुद के निशाना बनाने की वजह, नरगिस का इसरार था कि इस खातून से रवाबित जो है वो ख़त्म किए जाएं, लेकिन वो रवाबित ख़त्म नहीं हो रहे थे। जिस पर मुंह मारी हुई, तर्कलामी हुई, तकरार हुई और बात हाथापाई तक पहुंची और फिर नरगिस के साथ ये बदतरीन सलूक जो है किया गया। तो हम इस केस में जो मजीद अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।